हेलो एवरीवन, मैं सौरभ दुबे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे आप। और आज हम करने वाले हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पाठ 11 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसमें हर एक क्वेश्चन हर एक कॉन्सेप्ट की बात तो करूंगा ही करूंगा। इससे पहले मैंने एनसीईआरटी में ऑलरेडी इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डिस्कस कर चुका हूं। तो यहां पर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो आप देख ही रहेंगे, साथ साथ में आपका एक बहुत बेहतरीन रिवीजन भी हो जाएगा इस पूरे चैप्टर का। तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी और जरूरी बात कर लेते हैं, उसके बाद आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्स एंड डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के साथ। यहां पर हिंदी मीडियम विद्यार्थियों को मिलती है 6ठी से लेकर 12वीं क्लास तक की सारी क्लासेज, और वहीं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को मिलती हैं केजी टू 12th सारी क्लासेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इन क्लासेस को देखने के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं करना पड़ता, सब कुछ आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल कर दिया गया है। आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपको एक काम करना है, बस जबरदस्त मेहनत करना है और अपने आने वाले बोर्ड में एक बेहतर स्कोर लेकर आना है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं, हम यहाँ पर यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी और दिल्ली बोर्ड, इन सभी बोर्ड्स की बेहतरीन तैयारी करवाते हैं। तो आप यहां से बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपको सब कुछ बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड रूप में मिलता है। वो सब कुछ हमारी तरफ से डिलीवर किया जाता है जिसकी आपको जरूरत है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही आप ई नोट्स और ई बुक्स भी ग्रैब कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 1 पर। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 90 अंश का कोण बनाती है, तो वृत्त लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समझ रहे हैं बात को? लघु वृत्त खंड ये है, ये यहां से लेके यहां तक लघु वृत्त खंड है, और इसी का क्षेत्रफल पूछ रहा है। जो ये शेडेड रीजन है, जो ऐसे से लाइन बना दिया, बस उतने ही पार्ट का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, मैं दोनों तरीका आपको बताता हूं। पहला तरीका कि लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर कि वृत्तखंड का कोई फॉर्मूला है ही नहीं, एक तरह से हम जुगाड़ लगाते हैं। इसमें जुगाड़ क्या लगाना है कि आपको पहले त्रिज्यखंड का फॉर्मूला लिखना है। त्रिज्यखंड निकालना हमें आता है, उसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ये तो त्रिज्यखंड का फॉर्मूला होता है। तो ये जो आपको त्रिज्यखंड दिख रहा है, ये वाला जो त्रिज्याओं से बना होता है और एक चाप से बना होता है, ये क्या होता है? त्रिज्यखंड। पहले इस पूरे का आप क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल, मतलब ये सब कुछ निकालेंगे, सब कुछ। तो हम क्या लिखेंगे? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लेकिन इसमें एक फालतू चीज आ रही है जो अपन को नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए सर? ये त्रिभुज मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। कौन सा वाला? ये वाला त्रिभुज। ये वाला त्रिभुज फालतू है, ये फालतू है, ये नहीं चाहिए। अपने को केवल और केवल ये वाला पोर्शन चाहिए, ये व्हाइट वाला। तो ये चाहिए। आपके पास जब येलो वाला निकाले थे, मतलब कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाले थे, तो ये सब कुछ आ गया था। इसमें से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करेंगे तो अपने पास केवल यही वृत्तखंड का क्षेत्रफल शेष बचेगा। तो इसमें लिखेंगे आप माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो ये फॉर्मूला आई होप कि आप सभी लोगों को आ गया होगा, जिन्होंने मेरी सारी क्लासेस देखी होंगी अभी तक की। अब यहां पर क्या करने वाले हैं हम? त्रिज्यखंड का तो सर एक ही नियम है कि पाई आर स्क्वायर लग जाता है, लेकिन इसके पहले एक चीज और लगाना पड़ेगा आपको, वो होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री। थीटा अपॉन 360 डिग्री। ये तो आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया। लेकिन इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे सर? देखो यहां पर एक तो समकोण त्रिभुज है। ये वाला त्रिभुज कैसा है? समकोण है। देखो ना, 90 अंश का कोण बन रहा है। तो सर ये तो बड़ा ही आसान है। आपने बताया भी था कि अगर 90 अंश का कोई भी त्रिभुज है तो एक आधार बन जाता है और एक ऊंचाई बन जाता है 90 अंश के अगल बगल वाला। तो पहले हम इसी से लगाएंगे कि -1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। आधार और ऊंचाई क्या बनता है यहां पर? अगर 90 अंश का है तो 90 अंश का होता तो ज्यादा आसान होता है। अगर यहीं 60 आ जाएगा तो थोड़ा सा मुश्किल आपके लिए बढ़ जाएगा। 90 अंश का ज्यादा आसान होता है। कैसे सर? एक आधार बन गया 90 के आसपास वाला, 90 यहां पर है तो ये और ये एक आधार बन गया, और दूसरा ऊंचाई। ये भी 10 है, ये भी त्रिज्या है, तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। बात खत्म। अब आ जाओ यहां पर, थीटा का मान सर 90 डिग्री है, तो 90/360। पाई का मान कुछ दिया है? नहीं दिया है, तो आप 22/7 लेंगे। आर स्क्वायर, आर का मान कितना है? 10, तो 10 का वर्ग। पाई का मान 7 लेने से कोई मतलब, 22/7 मतलब 3.14 लो, ज्यादा अच्छा है ना? क्यों है? क्यों 3.14 सर? 22/7 क्यों नहीं? क्योंकि देखो 7 से कोई भी संख्या कट नहीं रही है। जब 7 से कुछ नहीं कट रहा तो इससे अच्छा है कि 3.14 ले लो आप। माइनस
1/2 गुणे आधार और ऊंचाई दोनों ही 10 हैं, आधार भी 10 दिख रहा है आपको और ऊंचाई भी कितनी 10 सेंटीमीटर दिख रही है, तो 10 गुणे 10, कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं है। अब इसको उड़ा दिया, 4 बार कट गया, तो 3.14 को जब आप 10 के वर्ग में गुणा करेंगे तो 3.14 गुणे 100 हो जाएगा ये, और बटे में कितना है 4 है, ठीक है। माइनस इसको उड़ा दिया तो 10 पंजे 50 हो गया। इसको गुणा करो, 10.14 को जब 100 से करोगे तो 0.2 स्थान आगे चला जाएगा, 314 बन जाएगा, बटे में 4 बन जाएगा, और माइनस में क्या बन जाएगा 50 बन जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, अगर हमने एलसीएम ले लिया तो 4 यहां जाके गुणा हो जाएगा, 50 गुणे 4 कितना होता है दोस्त 200, 200 बटे 4, तो ये आ चुका है आपका 114। 314 में से आप 200 को माइनस करेंगे तो 114 बटे 4, इसको दशमलव में कर लो या मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कर सकते हो, मिश्रित भिन्न में। 4 दूना 8 3 11 34 बन गया, 4 बटे 32 2, 32 2 34 होता है तो 20 बन जाएगा, 20 बन जाएगा तो 4 पंजे 20, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। बेहतरीन आसान क्वेश्चन है। सर दूसरा तरीका भी आप बताने वाले थे, तो दूसरे तरीके में सब कुछ यही है, बस त्रिभुज के क्षेत्रफल ये वाले फॉर्मूले की जगह, क्योंकि यहां पर देखो ये वाला फॉर्मूला तभी हम लगाए हैं जब यहां पर 90 डिग्री है, इन केस अगर 60 डिग्री बन गया तो क्या करोगे, तब तो भाई मामला फंस जाएगा, तब तो ना आपके पास आधार रहेगा ना ही आपके पास ऊंचाई रहेगी, मामला दिक्कत वाली हो जाएगी। तो यहां पर अगर कोई और कोण आता है 90 के अलावा, अगर 90 है तब तो ठीक है, तब तो सर बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन 90 के अलावा अगर कुछ आ जाता है तब क्या करोगे आप, तब के लिए ही मैं बता रहा हूं, आप एक फॉर्मूला लगा देंगे ½ r² sin थीटा, क्या ½ r² sin थीटा। ये भी फॉर्मूला किसका होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का। यहां पर सब कुछ काम कर जाएगा, चाहे 60 हो, चाहे 120 हो, चाहे 90 हो, चाहे कुछ भी हो, यहां पर सब कुछ काम कर जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहां से भी निकालोगे तो यहां से 50 आ रहा था, मैं दिखा देता हूं निकाल के, यहां से भी 50 आएगा पक्का। यहां देखो 1/2 गुणे r², r 10 है तो 10 गुणे 10 साइन थीटा का मान 90 है तो 90, साइन 90 तो 1 हो जाता है, साइन 90 कितना हो जाता है 1 हो जाता है, 1 हो जाता है, 2 से इसको काट दिया 50, तो 5 गुणे 10 50 हो गया, ये तो 1 हो गया, बात खत्म। तो आप ये भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो, ये क्या है, ये ऑलराउंडर फॉर्मूला है। ऑलराउंडर का मतलब यहाँ पर कोई भी कोण आ जाए सबके लिए बढ़िया है, लेकिन ये वाला केवल और केवल 90 डिग्री समकोण त्रिभुज के लिए है ना। इस केस में केवल इस चैप्टर के लिए बता रहा हूं, नहीं तो ये फॉर्मूला तो कहीं भी लग जाएगा, ये भी इस चैप्टर में आप कोशिश करेंगे कि यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, हर जगह वैलिड है, हर जगह वैलिड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक बार पहले स्क्रीनशॉट ले लें इसका, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये रहा, इसमें दिया है एक पहिए का व्यास 84 सेंटीमीटर है, 492 मीटर दूरी तय करने में यह कितने परिक्रमण करेगा। बेसिकली ये क्वेश्चन जो है 9th क्लास का है ना, 9th क्लास में ये क्वेश्चंस आते रहते हैं आपके एग्जाम में, लेकिन ये वाला क्वेश्चन मैंने देखा है बार बार, मतलब कि कभी ना कभी 2-3 बार मैंने देख लिया, पिछले साल के क्वेश्चंस में ये आ चुका है, मतलब कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन 10th क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट बन चुका है। तो इसको हम, आसान क्वेश्चन है तो इसको एक बार हम रिवाइज कर लेंगे, जैसे कि एग्जाम में दिख जाए तो हमसे छूटे ना, गलत ना हो। होता है ना कि अगर 9th में पढ़े हो, अभी तक भूल गया सर कि क्या कॉन्सेप्ट था, तो वो सब कुछ यहाँ पर बिल्कुल मेंटेन रखकर हम ये काम करने वाले हैं कि आपका जो 9th क्लास के क्वेश्चंस 10th में आ रहे हैं वो भी करवाया जाएगा, मतलब कुछ भी आपका छोड़ा नहीं जाएगा, छूटने नहीं दिया जाएगा। आओ बात करते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे खेलते हैं। एक पहिया बना दिया मैंने और ये रोड है ना, ये रोड है। अब इस रोड पे जब पहिया एक चक्कर लगाएगा तो कितनी दूरी तय करेगा। जैसे अगर मैं यहां से इस पहिए को काट देता हूं और इसको फैलाता हूं, इसी पहिए को फैलाता हूं, तो थोड़ी दूर तक ये पहिया फैल जाएगा। जितनी दूर तक फैलता है एक राउंड लगाने में, एक पूरा चक्कर लगाने में उतनी ही दूर जाएगा। देखो ना, ऐसे है, ऐसे से घूमेगा आगे बढ़ेगा और कहां तक जाएगा, यहां तक, मतलब जितनी इसकी परिधि होगी। तो आपको बस एक बात याद रखनी है कि एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी कितनी होती है। एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी जो होगी, तय की गई दूरी जो होगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी परिधि के बराबर। किसके बराबर, वृत्त की परिधि के बराबर। बस ये याद रखो, ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान हो जाएगा, बस ये लाइन आपको याद रखनी है। आओ खेलते हैं इसको कैसे करेंगे। तो पहिए का व्यास दिया है, पहिए का व्यास है 84 सेंटीमीटर। तो मुझे जल्दी से बताएंगे आप लोग कि
रेडियस कितना हो जाएगा, त्रिज्या कितनी हो जाएगी। त्रिज्या सर 84 का आधा, 84 का आधा होता है 42, कितना 42 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या निकल के आ जाएगी। कोई डाउट वाली बात यहां तक नहीं है। आगे की बात क्या है कि सर एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी निकालो। पहले तो एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी कितना, सर ये परिधि के बराबर होता है। कैसे पता, अभी बताया मैंने, परिधि के बराबर होता है। अब परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर, कितनी 2 पाई आर, मतलब 2 गुणे 22/7, 22/7 गुणे आर, आर का मान कितना भाई 42 सेंटीमीटर, तो आर को लिख देंगे 42। 7 से 42 को काट दिया कितनी बार, 6 बार। अब यहां पे कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, 7 छक 42 हो गया, 6 दूना 12, 12 गुणे 22, 12 दूना 24, 4 कैरी 2, 12 दूना 24 और 2 26, 264 सेंटीमीटर की दूरी जो है ये पहिया एक चक्कर में कर रहा है। हमारे पास कुल दूरी इतनी है तो हमें बताना है कि कुल कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो लिखेंगे चक्करों की संख्या, पहिए द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो देखो कभी भी संख्या निकालनी हो, कभी आप आयतन वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पे गोलों की संख्या निकालनी होती है, कभी भी संख्या निकालनी हो इस प्रकार का, तो ऊपर 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 कुल चीज आती है और नीचे एक चीज आती है। कहने का मतलब क्या है, यहां पर जैसे ये दूरी का सवाल है तो ऊपर कुल दूरी आएगी और नीचे एक चक्कर में तय की गई दूरी आएगी, एक चक्कर में तय की गई दूरी। तो ये चीज आपको आती होंगी, तय की गई दूरी। जैसे मान लो जब आप अभी आयतन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि गोलों की संख्या जब मैं निकाल रहा हूंगा तो ऊपर कुल आयतन आता है और नीचे एक गोले का आयतन आता है। तो इस प्रकार के संख्या वाले क्वेश्चंस में क्या होता है, ऊपर कुल चीज आती है, कुल मतलब टोटल, और नीचे एक का। तो ये बात आप थोड़ा सा माइंड में कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे। कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी है 792 मीटर, लेकिन ये सेंटीमीटर में है तो इसको भी हमें सेंटीमीटर में करना पड़ेगा। तो मैं लिख दूंगा 792 गुणे 1000, सेंटीमीटर में बन गया। मीटर में कितना, 100 लिखेंगे, 1000 नहीं, है ना। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 792 मीटर में कितना, 792 गुणे 100 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है। आगे नीचे वाला, सर नीचे वाला तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में है तो दोनों ही सेंटीमीटर में हो गए। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इनको गुणा भाग करके काट देंगे। सबसे पहले आप काटेंगे किससे, इसको किससे कट रहा है ये, तो चलो 4 से काट देते हैं। 4 छक 24, 2 26, 4 छक 24, इसको 4 से काटेंगे, 4 करने में 4 3 7, 4 9 36 और 3 39, 4 बट्ठे 32। 11 से काटो, 11 छक्का 66 हो गया सर, 11 करने में 11 और 11 बट्ठे 88 हो गया। 6 से काटो, 36 18 हो गया, 3 गुणे 100 हो गया 300 चक्कर। मतलब कि ये पहिया कितने चक्कर लगाने वाला है, 300 चक्कर कुल मिला के। तो चीजें आसान है, बस 2 बातें यहां पर याद रखनी है, एक बात ये और एक बात ये, अपने आप सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एक 5.6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के किसी त्रिज्यखंड का परिमाप कितना है, 27.2 सेंटीमीटर है। देखो यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, इस प्रकार के क्वेश्चंस मैंने देखा है बहुत सारे लोगों ने गलत किया है। ऐसा कुछ त्रिज्यखंड दिखता है, ये बात तो सबको पता है कि त्रिज्यखंड कुछ इस प्रकार का दिखता है। तो त्रिज्यखंड का जो परिमाप होता है उसमें देखो 3 चीजें आती हैं, उसमें 3 चीजें आती हैं। एक तो चाप की लंबाई, यहां से लेके यहां तक चाप की लंबाई, और ये 2 त्रिज्याएं, ये दोनों त्रिज्याएं। तो ये तीनों चीजों को आपको ध्यान में रखना है, ये वाली त्रिज्या, ये वाली त्रिज्या R और ये भी त्रिज्या R, इन तीनों चीजों को जोड़ने के बाद हमें कहीं ना कहीं परिमाप का मान ज्ञात होता है। अब ये जो चाप दिख रहा है आपको, इस चाप की लंबाई का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। चाप की लंबाई सर होती है θ/360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई R। ये तो चाप की लंबाई होती है, किसकी लंबाई, चाप की लंबाई होती है ये। मतलब ये प्लस ये, जब इन तीनों को आप जोड़ देंगे तब जाके आपके पास क्या निकल के आएगा, परिमाप निकल के आएगा। तो आपको ऑलरेडी पता है कि त्रिज्या कितनी है, तो त्रिज्या 5.6 सेंटीमीटर है, ये भी कितना है 5.6 सेंटीमीटर। तो आ जाओ, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने को बोल रहा है, किस प्रकार से ज्ञात करेंगे जरा ध्यान देना। यहां पर आ जाओ, यहां पर दिया है आपको कि त्रिज्यखंड का परिमाप बराबर, त्रिज्यखंड का परिमाप बराबर
इस फिगर को देख के बताएंगे कितना हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई 2πr। ये तो चाप की लंबाई हो गई और इसमें ये दोनों त्रिज्याएं जोड़ेंगे तो 2r, ये वाला r और ये वाला r मिलके 2r। तो इन तीनों को जोड़ दिया तब जाके हमें क्या मिला, परिमाप मिल चुका है। अब इस परिमाप का मान आपको पहले से पता है कितना, 27.2 सेंटीमीटर। थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई 2πr। r का मान रखना जरा, r का मान रखेंगे 5.6 और प्लस में 2r मतलब 2 गुणे 5.6। कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 27.2 बराबर थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई, 2 को 5.6 से जरा गुणा करना कितना हो जाएगा, 2 छक्का 12, 2 कैरी 1, 2 पंजे 10 और 1 11, 11.2। कितना, 11.2। कोई दिक्कत वाली बात है यहां तक नहीं है, ठीक है। नहीं है तो यहां पर 2 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां भी 11.2 हो जाएगा, ठीक है। इस वाले 11.2 को जो प्लस हो रहा है इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 27.2 माइनस 11.2 और यहां पर आपके पास कितना बच गया, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई इंटू 11.2, ठीक है। 2 में से 2 0 हो गया, 27 माइनस 11, 7 माइनस 1 6 और 2 माइनस 1 1, 16 हो गया, 16। और ये वाला 11.2 इधर आके क्या हो जाएगा भाई, डिवाइड हो जाएगा और यहां पर बच गया थीटा अपॉन 360 इंटू पाई। इनको यहीं पे रहने दो, ये बन गया अपना समीकरण संख्या 1। मतलब कुल मिला के मैंने किसका मान यहां से निकाल लिया, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई का मान, इंटू पाई का मान इतना। यही क्यों निकाला मैंने, अभी आपको पता चल जाएगा जब आप क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। इतने का मान आपको पहले से ही पता है, ये रहा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई, इसीलिए इसका मान निकाला मैंने। इसका मान उठा के वहां पे रख दो, कितना, 16/11.2, 16/11.2 गुणे आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब क्या, 5.6 गुणे 5.6। 5.6 से 11.2 को काटेंगे 2 बार कटेगा, 2 से 16 को काटेंगे 8 बार कटेगा, 8 और 5.6 को गुणा करेंगे, 8 छक 48 कैरी हो गया 4, 8 पंजे 40 और 4 44, 40 और 4 44, दशमलव लग गया एक प्लेस पे। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। बहुत ही जबरदस्त मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे आगे। तो देखो अभी अपने एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस दिए हैं उनका लेवल ये नहीं है ना, कहीं ना कहीं इससे आसान आपने क्वेश्चंस देखे होंगे। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिलेगा ही नहीं कि परिमाप दिया हो और सीधे सीधे क्षेत्रफल पूछ लिया हो, है ना। तो वहां पर दिया है, ऐसा क्वेश्चन दिया है, लेकिन वहां पर केवल और केवल चाप की लंबाई दिया था और आपसे क्षेत्रफल पूछा था। लेकिन यहां पर क्या है, त्रिज्यखंड का परिमाप दिया है और आपसे उसी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को भी आप डील करेंगे, इसको खुद से प्रैक्टिस करेंगे कि क्या मैं इसको खुद से सॉल्व कर पा रहा हूं, क्या मेरा भी आंसर इतना आ रहा है या नहीं आ रहा। ये सब कुछ आप ट्राई करते रहेंगे। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल मतलब 1/4 हो जाएगा किसका, जो भी अपना सर्कल का क्षेत्रफल होता है वो। पाई आर स्क्वायर ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है, उसके चतुर्थांश मतलब 1/4वें भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो इसका 1/4 कर देंगे। जिसकी परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr और इसका मान हमें 22 दिया है। 2πr का मान कितना दिया है आपको, 22 दिया है। जब 2πr का मान 22 दिया है तो हम एक बार यहां पर मान पुट करेंगे, 22/7 पाई का मान। r हमें दिया नहीं है तो हम यहां से पहले r निकालेंगे। 22 से 22 कट गया, ये वाला 7 ऊपर चला गया और ये वाला 2 नीचे चला गया, तो ये 7/2 या 3.5 सेंटीमीटर क्या आ गया, त्रिज्या का मान आ गया। तो आई होप कि ये चीजें आपको सबको समझ में आ रही होंगी कि अगर हमें परिधि दिया है, अगर आपको वृत्त की परिधि दी हुई है तो आप त्रिज्या बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सीधे इसका आप फॉर्मूला लिखेंगे और यहां से आप r की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं है। तो आगे की बात करते हैं और r का मान ये वाला उठा के यहां पे रख दो, कितना, 1/4 गुणे पाई का मान सर 22/7 है। r का मान ये वाला लूंगा मैं, फ्रैक्शन वाला आसान होता है, इसका स्क्वायर होता है तो 7/2 r का स्क्वायर हो रहा है, 7/2 एक बार, 7/2 एक बार, कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो देखो आगे की कहानी क्या है, 2 7 से 7 काट दिया, 2 से इसको काट दिया 11 बार, तो कितना आ गया 77/8, 77/8, 11 गुणे 7 77, 4 गुणे 2 8, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका आंसर।
क्लियर हो रही हैं चीजें, आसान है, ठीक है। एक बार जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 5 की। ये रहा दोस्त क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोल रहा है इसमें, दो वृत्त बाह्यतः स्पर्श करते हैं। कुछ इस प्रकार से दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहे होंगे। कैसे, एक वृत्त ये हो गया और दूसरा वृत्त इसी का भाई ये हो गया छोटा सा, है ना। अब दोनों वृत्त जो हैं इनके केंद्र बनाएंगे। इसका केंद्र हो गया O और इसका केंद्र हो गया O डैश। अब इसकी त्रिज्या यहां से यहां तक R1 मान लिया और इसकी त्रिज्या यहां से यहां तक R2 मान लिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम बढ़िया। देखो मैंने इनको टच कराते हुए क्यों बनाया, क्योंकि दोनों वृत्त बाह्यतः स्पर्श कर रहे हैं। आगे दिया है इनके क्षेत्रफलों का योगफल 58 पाई है, 58 पाई है। तो इसका क्षेत्रफल बताना कितना आएगा सर, पाई आर स्क्वायर। तो आर की जगह R1 आ गया। इसका क्षेत्रफल सर पाई आर स्क्वायर, आर की जगह कितना आ जाएगा, R2 आ जाएगा। क्लियर है बातें यहां तक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इनके क्षेत्रफलों का जब आप योगफल करेंगे तब क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर बराबर कितना दिया है हमें, 58 पाई। कितना दिया है यहाँ पे, 58 पाई। यहां से पाई कॉमन लेने पर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर का मान कितना आ गया, 58 पाई। पाई से पाई को उड़ा दिया और फाइनली हमारे पास जो निकल के आ रहा है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बराबर 58। समीकरण संख्या 1 बना दिया इनको। समीकरण संख्या 1 तक कोई डाउट है नहीं है, एकदम बढ़िया है। अब देखो आगे की कहानी। आगे की कहानी यह है कि यदि इन वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी कितनी हो, 10 सेंटीमीटर हो। एक केंद्र ये है, दूसरा केंद्र ये है, इनके बीच की दूरी यहां से लेके यहां तक मतलब R1 और R2। तो मैं लिख सकता हूं कि R1 प्लस R2 है। इनके केंद्र के बीच की दूरी जो R1 प्लस R2 है उसका मान कितना दिया है हमें, 10 सेंटीमीटर इसका मान हमें दिया हुआ है। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये रहा समीकरण संख्या 2। अब इन दोनों समीकरण को आपको सॉल्व करना है और R1 और R2 का मान आपको निकालना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले आप R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखेंगे जो होता है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2। इस टाइप के क्वेश्चंस को मैं 9th क्लास में भी कराया था, यहां पर भी कराया था। और यहां पर आप बहुपद वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं जो आपको चैप्टर 2 में कराया गया है। तो यहां से समीकरण 1 और समीकरण 2 से मान उठाएंगे और यहां पर पुट करेंगे। कितना है, R1 प्लस R2 का मान आप लिखेंगे 10, 10 का वर्ग हो गया, प्लस R1 प्लस R2 स्क्वायर का मान आप समीकरण संख्या 1 से लिखेंगे 58। और यहां से दोस्त आप क्या करने वाले हैं, R1 R2 का मान निकालने वाले हैं। 58 को इधर लाओ तो 100 माइनस 58 इक्वल टू कितना आ गया, 2R1 R2। 100 माइनस 58 करेंगे तो 42 और ये वाला 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो R1 R2 का मान आपके पास कितना आ गया, 21। और यहां से अगर आप R1 का मान निकाल रहे हैं वो कितना आ जाएगा, 21 डिवाइडेड बाई R2। ये आपका समीकरण संख्या 3 हो गया। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार ध्यान से देखेंगे इसको। अब देखो R1 का मान 21/2 आप उठा के समीकरण संख्या 2 में रखेंगे। तो यहां पर कर देता हूं मैं, ध्यान देना यहां पर, ध्यान से बिल्कुल। R1 का मान कितना है, R1 का मान यहां 21/R2 है। 21/R2 यहां पर उठा के रखेंगे, 21/R2 प्लस R2 बराबर 10। यहां से भाई एक द्विघात बेहतरीन सा समीकरण बनाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे, R2 आ जाएगा। R2 का मान फिर आप यहां पर रखेंगे या यहां पर रखेंगे, R1 आ जाएगा। आ जाओ करके देखते हैं। यहां पर सबसे पहले R2 LCM हो जाएगा। इसके पास तो है, कोई दिक्कत नहीं, इसके पास नहीं है, ये जाके यहां पे गुणा होगा, R2 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 10। R2 का स्क्वायर प्लस 21, ये ऊपर वाला लिख दिया। ये वाला R2 यहां जाके गुणा हो जाएगा, कितना, 10 R2। सबको एक तरफ लिखो, R2 स्क्वायर माइनस 10 R2 प्लस 21 बराबर 0। सॉरी, ये आपका द्विघात समीकरण बन चुका है। और द्विघात समीकरण को आप मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, बीच वाले पद को विभक्त करेंगे, तोड़ेंगे और यहां से आप R2 का मान निकालेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर मैं बता रहा हूं कैसे। अब ध्यान देना, ये सब हटा दूं, ये सब हटा दूं, ये सब हटा देता हूं, ये तो समझ में आ ही गया आपको। अब ध्यान देना है आपको कैसे, किस प्रकार से। तो यहां पर आप जब R2 स्क्वायर, अब इसको बीच वाले को तोड़ना है, मतलब कि घटाने या जोड़ने पर 10 आना चाहिए, गुणा करने पर 21 आना चाहिए। -7 और -3 कितना, -7 और -3। 7 × 3 21 और -7 -3 कितना, माइनस का 10। तो लिखेंगे -7 R2 -3 R2 प्लस का 21 बराबर 0। यहां से R2 जब कॉमन लेंगे तो बच जाएगा R2 -7। यहां पर भी R2 -7 बचना चाहिए, तो यहां से आप 3 कॉमन लेंगे दोस्त और बराबर 0। R2 -3 एक कोष्टक में और R2
-7 एक कोष्टक में बराबर 0। यहां से R2 का मान 3 सेंटीमीटर आ रहा है और यहां से R2 का मान 7 सेंटीमीटर आ रहा है। जब R2 का मान 3 सेंटीमीटर आएगा तो यहां जब 3 रखेंगे तो 21/3 कितना 7, तो R1 7 सेंटीमीटर। और इसी का उल्टा जब आप R2 को 7 लेंगे तो R1 3 हो जाएगा। तो दोनों ही आंसर सही हैं, या इन दोनों में से एक 3 सेंटीमीटर का है और दूसरा कितने का है, 7 सेंटीमीटर का है। बस ये आंसर हो जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चंस आप एनसीईआरटी में नहीं देख पाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सब कुछ मैं लेकर आना चाहता हूं कि कुछ भी आ जाए आपके एग्जाम में, कुछ भी आ जाए, किसी भी लेवल का आ जाए, छूटना नहीं चाहिए। तो इन पर भी बढ़िया प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए और 1 से 2, 2 से 3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे जितने भी आपको नए प्रश्न मिलते हैं। ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिला नहीं था, इधर उधर कहीं नहीं मिल रहा है, तो जितने भी नए टाइप के क्वेश्चन आपको दिखते हैं इसको आप ज्यादा प्रैक्टिस में लेंगे। बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। आज जो दोस्त सीखते हैं अपना प्रश्न संख्या 6 क्या बोल रहा है ये। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के चाप का केंद्र 60 डिग्री का है, ठीक है, और चाप की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। चाप की लंबाई का फॉर्मूला अगर मैं बता दूं आपको, θ/360 × 2πr होता है। ये बात सबको पता ही है। थीटा का मान आपको पता है 60 डिग्री, 60 डिग्री रखेंगे 60/360 गुणे 2πr, 2 गुणे पाई का मान कुछ नहीं दिया है तो 22/7, r का मान कितना 21, 7 से 21 को काट दिया 3 बार, ये कट गया 6 बार, 2 से 3 और 3 से 3, ये कितना आ गया दोस्त, ये आ गया आपका कितना 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर आ चुका है चाप की लंबाई। पहले क्वेश्चन का आंसर बड़ा ही आसान था, बच्चा क्वेश्चन था ये। सेकंड में क्या बोल रहा है कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है कितना, θ/360 × πr², कितना θ/360 × πr²। थीटा का मान 60 दिया है 360, पाई का मान आप रखेंगे 22/7 और r², r गुणे r कितना है 21, 21 × 21। काट पीट करो 6 बार और 7 त्रिक 21 हो गया, 3 दूना 6 हो गया और 2 से 11 को काटेंगे, 22 को काटेंगे 11 बार, तो 11 गुणे 21, 11 गुणे 21, 11 का नाम 11, कैरी 1, 11 दूना 22 और 1 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ चुका है आपका सेकंड पार्ट का चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी आ चुका है। कितना आ चुका है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात करेंगे थर्ड पार्ट की, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसा दिख रहा होगा एक बार आपको दिखा भी देता हूं, है ना, नहीं तो आप बोलोगे सर सब कुछ बना दिया दिखाई कुछ नहीं दिया। ये तो आपका त्रिज्यखंड था, ये क्या था त्रिज्यखंड, जिसका क्षेत्रफल आ चुका है आपके पास 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब यहाँ इन दोनों को मिला देंगे तो ये आपका वृत्तखंड हो जाएगा, और वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना आपको पता ही है कि पूरे त्रिज्यखंड में से आप इस त्रिभुज को माइनस कर देंगे और आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो हमें पहले से पता है 231 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हाफ r² साइन थीटा, कितना हाफ r² साइन थीटा। क्लियर है बात। अब यहाँ पर r का मान और थीटा का मान रखेंगे, 231 माइनस हाफ r का मान कितना है, r का मान है आपका 21, तो 21 का स्क्वायर 21 × 21 साइन थीटा, साइन थीटा का मान कितना है 60, साइन 60 डिग्री। आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 231 माइनस 21 कितना हो गया 21 441 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई √3/2, साइन 60 कितना होता है √3/2। फिर यहाँ से जब आप मान निकालेंगे तो फाइनल आपका आंसर आ गया 231 माइनस 441 √3/4, 441 √3/2 × 2 कितना 4, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें कहीं नहीं दिया है कि √3 का मान 1.73 रखो, कहीं दिया है क्या, नहीं दिया है, तो हम नहीं लेंगे। अगर दिया होता तो आपको यहाँ पर √3 का मान भी रखना पड़ता और फाइनल आंसर आपको डेसिमल में लाना पड़ता, लेकिन अभी ठीक है नहीं दिया है तो नहीं निकालेंगे। ये 3 के 3 पार्ट हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 6 के। तो बात करेंगे दोस्त अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की। क्या दिया है यहाँ पर 15 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये लो r 15 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर कोण बनाती है 60 डिग्री का, थीटा का मान 60 डिग्री है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर आपको पाई का मान 3.14 लेना है, √3 का मान 1.73 लेना है। कुछ इस प्रकार का चित्र बन रहा होगा आपके सामने जैसा अभी बना था। ये जो वृत्तखंड है ये यहाँ पर कोण बना रही है कितने डिग्री का 60 डिग्री का, हाँ।
और यहाँ पर त्रिज्या कितनी है 15 सेंटीमीटर। वही काम करेंगे, सबसे पहले हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। किसका? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाता है आपका त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, और इसमें से आप माइनस कर देंगे दोस्त किसका? त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहां तक कोई डाउट वाली बात नहीं है, बार बार यही करते हैं हम। जब भी हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं, हम त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर रहे होते हैं। यहां पर अब आप क्या करेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, और इसी प्रकार से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला इस चैप्टर के लिए, बेसिकली इस चैप्टर के लिए आप क्या लिखते हैं? हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। सर हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैलकुलेशन करो भाई, कैलकुलेशन करो। थीटा का मान 60, 60/360, 60/360 मल्टीप्लाइड बाई 3.14, पाई का मान गुणे आर, आर कितना है 15, 15 इंटू 15 माइनस हाफ आर स्क्वायर, आर कितना है 15, 15 इंटू 15 साइन थीटा, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। ठीक है, इसको काट दिया 6 बार, और कुछ कट रहा है क्या? और कुछ कट रहा है क्या? 3 से 3 दूना 6 और 3 पंजे 15 हो गया। और कुछ कट रहा है? सर नहीं कट रहा है क्या? कट रहा है, हाँ। 2 1 में 2, 1 3 11 हो गया, 2 पंजे 10 और 1 2 7 14। ठीक है, नीचे का तो गायब कर दिया, बहुत मजा आ गया। 15 5 और इसको गुणा करना, पहले 5 को इसको गुणा करो, 5 7 35, 5 कैरी हो गया 3, 5 5 25 और 3 28 कैरी 2, 5 में 5 और 2 7, 7.85 गुणे 15 बचा हुआ है, तो गुणे 15 माइनस यहाँ पर क्या खेल है? 15 को गुणा करेंगे तो 225 हो जाएगा। साइन 60 का मान √3/2 होता है, एक 2 पहले से है और एक √3/2 वाला 2। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं है। आगे की बात समझेंगे। 15 को 7.85 से गुणा करो, 15 पंजे 75 कैरी हो गया 7, 15/120 और 7 127 कैरी हो गया 12, 15 7 105, 105 और 12 117, 105 और 12 कितना? 117। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 2 प्लेस पे आप डेसिमल लगाएंगे यहाँ पर। माइनस 225 करड़ी में 3 बटे, ये एक साथ लिख दिया ना, 225 करड़ी में 3 बटे 2 दूना 4, 2 दूना 4, तो इतना आ चुका है। करड़ी में 3 का भी मान रखना है सर, चलो रख देते हैं भाई, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है। 117.75 माइनस 225 गुणे करड़ी में 3 का मान 1.73 रखना है, 1.73 बटे 4। क्लियर है बातें? कभी कभी होता है कैलकुलेशन ज्यादा आता है, लेकिन उससे परेशान होकर भागना नहीं है, यहीं छोड़ नहीं देना है कि सर ये तो मुझे आता है, छोड़ो। यहाँ पर छोड़ नहीं देना है, प्रैक्टिस करना है भाई, कॉपी पेन चलाना है, दिमाग अपनी तेज करना है। दिमाग अपना तेज कैसे होगा? जब हम हर एक कैलकुलेशन को कर रहे होते हैं। तो आ जाओ करते हैं। 225 और 173, 225 और 173 कितना आ गया? 3 पंजे 15, 5 कैरी 1, 3 दूना 6 और 1 7, 3 दूना 6, 7 पंजे 35, 5 कैरी 3, 7 दूना 14 और 3 17 7, 1 7 दूना 14 और 1 15, 1 से गुणा करेंगे तो 5 2 2, इन सबको जोड़ दो, 5 7 5 12, 2 1 हाथ, 7 7 14 और 5 14 5 19 9 1 5 2 7 और 1 8 2 1 3। ठीक है, फटाफट से कैलकुलेशन करेंगे। 2 प्लेस पे दशमलव सर यहाँ पर लगा दो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको दोबारा लिखेंगे, इस कैलकुलेशन को मैं अभी ऊपर कर देता हूँ और अभी थोड़ी देर में उड़ा भी दूंगा, इसको। ठीक है, ध्यान देंगे भाई। आगे की कहानी क्या है? 117.75 माइनस गुणा करने पे कितना आएगा? 389.25 और बटे में कितना है? 4। भाग करो इसको 4 से तो हो जाएगा 117.75, 117.75 माइनस 4 से भाग करो, 4 9 36, 2 38, 29 हो गया, 4 7 28 और 1 29 12 हो गया, 4 3 12, 5 बचा, 4 1 में 4, 4 1 में 4, 1 बचा तो 10 हो गया, 4 2 8 और 4 5 20। इतना आ चुका है माइनस करने पर। इन दोनों को माइनस करेंगे, माइनस लिखेंगे घटाकर, माइनस करेंगे लिखकर, ऐसे लिखकर घटाकर। इतना हो गया। 2 बार 0 क्यों बढ़ा दिया? क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ 4 स्थान है तो यहाँ भी 4 स्थान बना दिया। ये क्या है? 97.3125 माइनस करो फटाफट से। 10 - 5 5, 9 - 2 7, 5 - 1 4, 7 - 3 4, 7 - 7 0, 11 - 9 2। कितना आ चुका है भाई आंसर? 20.4475, 4475 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल के आ चुका है। पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बात करेंगे अब हम दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल की बात करेंगे दोस्त, दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल की। आ जाओ देखते हैं। ये रहा, इसको याद भी तो रखना है अपन को, याद भी तो रखना है। तो एक काम करते हैं, ऊपर लिख देता हूं मैं 20.44
4475, यही है ना 20.4475। चलो याद तो रहेगा, ये रहा 20.4475 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ चुका है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ का कैसे निकालते हैं? क्या दीर्घ में भी इतनी मेहनत करेंगे? नहीं सर, आपने लघु का निकलवा दिया, इसका निकल गया है, इसका क्षेत्रफल आपके सामने है। अब जो बचा हुआ है ऊपर वाला पोर्शन, इसके ऊपर वाला दीर्घ वाला, हम क्या करेंगे? पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें से इस पोर्शन को माइनस कर देंगे, हटा देंगे, तो बच जाएगा दीर्घ वाला। तो लिखेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कि पूरे का क्षेत्रफल, पूरे पाई आर स्क्वायर का क्षेत्रफल माइनस, पहले ऐसे लिख लो, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, और इसमें से माइनस करेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, मतलब पूरे वृत्त में से लघु को माइनस किया तो क्या मिल गया? दीर्घ मिल चुका है। तो वृत्त का क्षेत्रफल सबसे पहले हम निकालेंगे, तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर ये होता है अपना पाई आर स्क्वायर। पाई का मान आपको कितना रखना है? 3.14 गुणे आर। आर का मान है कितना? 15 गुणे 15। पहले 15 को इसमें गुणा करेंगे, है ना। अब आप बोलोगे सर 15 गुणे 15 225 तो होता है, फिर उसको 314 से गुणा कर दो, जल्दी हो जाएगा। नहीं होगा जल्दी, फिर आपको लिख के करना पड़ेगा। लेकिन 15 का टेबल मुझे आता है, तो एक बार 15 को इसमें गुणा करेंगे, 15 चौका 60, 6 कैरी, 15 का नंबर 15 6 21, 2 कैरी, 15 तिया 45 और 2 47, 2 अंक पे दशमलव गुणे 15, 15 जीरो से जीरो ही हो जाएगा, 15 का नंबर 15, 5 कैरी 1 कैरी 1 कैरी 1, 15 7 105 और 1 106 कैरी 10, 15 चौका 60 और 10 70, 706.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आ चुका है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आ चुका है। इसका मान जब आप यहां पर रखते हैं तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? 706.50। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या है? 20.4475। तो हम इसको क्या करेंगे? थोड़ा सा छोटा लिख लेंगे अपने लिए, 20.4475 को मैं लिख सकता हूं 45, नियर अबाउट, लगभग में क्या लिख दूंगा? 45, जिससे कि माइनस करना थोड़ा सा आसान हो जाए। 50 माइनस 45 करेंगे, 10 माइनस 5 5 हो गया, और 4 माइनस 4 0 हो गया, 6 माइनस 0 6 हो गया, 70 माइनस 2 68 हो चुका है। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। कितना? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आ गया? 686.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो ऐसे आसान क्वेश्चंस होते हैं, कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक्स की चांसेस होते हैं, जिसको आपको बचाना है ना, उसको बचाना है। बार बार बोलता हूं क्योंकि बार बार आप एग्जाम में गलत करके आओगे ही आओगे, तो भाई एकदम संभल के काम करना है एग्जाम के टाइम में, ठीक है। घर पे प्रैक्टिस में गलत हो रही है, कोई बात नहीं, उसको हम सुधारेंगे, बार बार सुधारेंगे, तो जब हम एग्जाम देंगे अपने फाइनल एग्जाम में तो बिल्कुल वहां पे गलत नहीं करेंगे। लेकिन उस गलती को बचाने के लिए आपको घर पर प्रैक्टिस करके 1000 बार गलती करनी पड़ेगी। बार बार प्रैक्टिस करेंगे, गलती होगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम उसको सुधारेंगे और बोर्ड एग्जाम में गलत नहीं करके आएंगे। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। बात करेंगे दोस्त क्वेश्चन नंबर 9 की। क्या बात हो रही है यहाँ पर? त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 का कोण अंतरित करती है। यहां पर कोण होगा, है ना, कोस नहीं, कोस तो धनराशि होती है। तो बात करेंगे यहां पर कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो जब भी मेंशन नहीं किया गया कि लघु वृत्तखंड या दीर्घ वृत्तखंड, यहां पर कहीं लिखा है क्या लघु या दीर्घ? जब ऐसा नहीं लिखेगा तो आपको हमेशा लघु वृत्तखंड के तरफ जाना है, ठीक है। तो लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, हमें फॉर्मूला आता है सर, फॉर्मूला होता है θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना। तो पहले इसको भी ऐसे ही लिख लो यार, ऐसे ही लिख लो, पूरा ऐसे लिखो ढंग से। क्या? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ऐसा करेंगे। अब दोनों का फॉर्मूला लिखते हैं। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना? हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा,
कोई दिक्कत वाली बात है? अब देखो एक दिक्कत यहां पर आती है आप लोगों को, जब आप थीटा का मान 120 रखेंगे तो यहां साइन 120 हो जाएगा, जो हमें नहीं आता है सर निकालने, साइन 120 हमें निकालने नहीं आता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप इसको साइन 60 रख देंगे सीधे सीधे। कैसे याद रखेंगे, तो साइन 180 माइनस थीटा जो होता है, साइन 180 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा के बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। तो देखो 120 को मैं लिख सकता हूं क्या, 180 माइनस थीटा की जगह पे कितना 60 है ना, तभी तो 120 मिलेगा। तो साइन 180 माइनस थीटा, ये साइन थीटा मतलब कि साइन 60 के बराबर ही होगा। तो साइन 20 भी साइन 60 के, साइन 120 भी साइन 60 के बराबर होगा। देखो ये टेढ़ा मेढ़ा केवल एक ही वैल्यू आती है 120, तो इसको याद रखना, वैसे भी रट लो कि साइन 120 साइन 60 के बराबर होगा, बात खत्म। ये चीज आपको 11th क्लास में पढ़ाई जाएगी, तो टेंशन नहीं लेने का कि ये कहां से आया। ये चीज 100 अभी तक आपको 90 तक पढ़ाया गया बस, तो ये सारी चीजें 90 से ऊपर 720 1180 सब कुछ पढ़ाया जाएगा आपको कहां पर, क्लास 11th में त्रिकोणमिति में। आ जाओ यहां पर बात करते हैं, थीटा की जगह सर 120 रख दो, 120 बटे 360 गुणे पाई का मान कुछ दिया है, हाँ 3.14, 3.14 गुणे आर स्क्वायर, आर का मान कितना है 12, तो 12 गुणे 12, 12 गुणे 12 माइनस 1/2, आर स्क्वायर का मान कितना है 12, 12 गुणे 12 साइन थीटा, तो साइन 120। ठीक है, अभी 60 नहीं लिखना है, पहले नहीं लिखना है, पहले तो आपको 120 ही लिखना है ना, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट 60 लिख दिया, क्योंकि यहाँ 120 दिया, अभी तो मान रख रहे हैं, अभी तो हमने मान रखा है, तो आपको सही सही लिखना पड़ेगा। क्लियर है बातें? 12 यहाँ 36 होता है, 3 बार में कट गया, 3 से 12 को काट दिया तो 4 बार में कट गया, तो 4 से इसको गुणा करो, 4 चौका 16, 6 कैरी 1, 4 एक नंबर 4 और 1 5, 4 तियाँ 12 गुणे 12 माइनस 2 से 12 को काट दिया 6 बार में, 12 छक 72, 12 छक 72 और साइन 120 जो होता है वो साइन 60 के बराबर होता है। कोई दिक्कत वाली बात, या सीधे मान रख दो √3/2, √3/2 है ना, सीधे मान रखेंगे इसका √3/2, 2 से हम 72 को काट देंगे तो 36 आ जाएगा, 36 दूना 72। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं है। आ जाओ आगे, आगे क्या सर, 12 को इससे गुणा कर दो, 12 छक 72, 72 को 2 कैरी हो गया 7, 12 5 60, 7 67, 67 को 7 लिख दिया कैरी हो गया 6, 12 दूना 24 और 6 30, 24 और 6 30 को 0 लिख दिया कैरी हो गया 3 और 12 का में 12 3 15, ये कितना हो गया 150.72, 150.72 माइनस 36 इंटू आपको सर √3 का भी मान रखना है 1.73, चलो रख देते हैं। अब 1.73 और 36 को यहाँ साइड में गुणा करो, 1.73 और 36 को कितना हो गया 36 18 8 कैरी 1 6 7 42 और 1 43 4 6 9 4 6 9 6 4 10 3 3 9 3 7 21 2 कैरी 2 और 3 3 9 3 और 2 5 3 9 3 2 5 8 9 3 11 1 9 3 11 नहीं 9 3 12 2 कैरी 1 1 1 2 5 1 6, ठीक है 6228, तो यहाँ पे दशमलव भी लग जाएगा, तो ये आ गया आपका 150.72 माइनस 62.28 और यहाँ से जब आप माइनस करेंगे 12 माइनस 8 4, 12 माइनस 8 4, 6 माइनस 2 4 दशमलव, यहाँ पे 6 माइनस 2 4 हो गया 10, 10 माइनस 2 8 और यहाँ 14 माइनस 6 8, तो 88.44 आंसर कितना आ गया 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द फाइनल आंसर। ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपका आ जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो मैं कहीं ना कहीं आपको कैलकुलेशंस भी सिखाता रहता हूं कि कैसे जल्दी कैलकुलेशंस होता है भाई, क्योंकि अगर आप बहुत ही ज़्यादा मतलब पुअर कैलकुलेशन करते हैं, जो आपको मतलब कि कैलकुलेशन समझ में नहीं आता, किसी को भी गुणा कर रहे हैं, किसी को भी भाग कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर एक तरीका बताता हूँ कि कैसे गुणा करके फटाफट इस उलझन से बाहर निकला जा सकता है। तो वही आप भी ट्राई करेंगे, है ना, टाइम वेस्ट नहीं करना है। बात करेंगे फर्स्ट पार्ट की। एक वृत्ताकार ब्रूच बोलते हैं, ब्रूच नहीं ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाता है, ऐसा कुछ है ना, जिसका व्यास 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों से बनाने का प्रयास किया जाएगा। 5 व्यास लगे हुए इसमें, कौन कौन से, 1 2 व्यास की बात हो रही है, ये मत बोलना सर क्या बना रहे हो, 2 व्यास हो गया सर, ये 3 व्यास हो गया, ये 4 व्यास हो गया और ये जो बचा है ये 5वां व्यास हो गया। इन 5 व्यासों की हेल्प से बनाया गया है। और सबसे पहले आपसे कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई पूछा है, तो ये सब चांदी से बना हुआ है। जितने भी व्यास बने हुए 5 के 5, पांचों चांदी से बने हुए हैं, तो 5 गुणे व्यास की लंबाई हो गया। चांदी की लंबाई पूछ रहा है ना, कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, तो ये 5 व्यास भाई चांदी के तार से बने हुए हैं, तो 5 गुणे व्यास की लंबाई, ये हो गया। प्लस तथा उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित किया जाता है।
तो जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। तो देखो चांदी कहाँ कहाँ लगी है, चांदी 5 व्यासों में लगी हुई है और साथ साथ में वृत्त की परिधि में लगी हुई है। वृत्त की परिधि, वृत्त की संपूर्ण लंबाई है ना, ये गोल गोल जो छल्ले बना रखे हैं ना, ये नहीं चांदी के हैं, ये चांदी के नहीं, ये तो डिजाइन है। तो 5 गुणे व्यास, ये तो 5 व्यास की लंबाई हो गई जो चांदी के तारों से बने हुए हैं, प्लस वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि ये भी चांदी के तार से बना हुआ है। 5 गुणे व्यास कितना है, 35 mm है, और वृत्त की परिधि की बात करें तो 2πr होता है। तो 5 गुणे 35, 5 बजे 25, 5 कैरी 2, 5 दिया 15 और 2 17, 175 प्लस 2 गुणे पाई, पाई का मान कुछ दिया है क्या, नहीं दिया है, तो 22/7 लेंगे। और r का मान कितना हो जाएगा, 35 तो व्यास है, 35 तो इसका व्यास है, तो r कितना हो जाएगा 35/2, 35/2, 2 से 2 को उड़ा दिया और 7 से 35 को उड़ा दिया, 5 आ चुका है। 175 प्लस 22 गुणे 5, 22 गुणे 5 कितना होता है 110, तो कितना हो गया 285 हो गया, 285 mm मिलीमीटर। ये तो हो गई चांदी के तार की लंबाई जो आपसे फर्स्ट पार्ट में पूछी गई है। एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इसको हटाऊंगा मैं, और बात करेंगे ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। सेकंड पार्ट की बात करते हैं। अब सेकंड पार्ट में आपसे प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है, मतलब किसी एक को उठा लो, किसी एक को उठा लो। तो देखो इस त्रिज्यखंड द्वारा, इस चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कितना होगा। कोण तो आपको दिया नहीं है, सबसे पहले आप कोण निकालेंगे, लिखेंगे केंद्र पर प्रत्येक त्रिज्यखंड द्वारा, प्रत्येक त्रिज्यखंड द्वारा अंतरित कोण बराबर, त्रिज्यखंड द्वारा अंतरित कोण, अंतरित कोण बराबर कितना हो जाएगा। तो देखो सिंपल सा बात है, कुल कोण कितना, वही है ना, प्रत्येक एक एक चीजें निकालनी होती हैं जब भी। जैसे आपने अभी कोई क्वेश्चन देखा होगा जिसमें हमने आयतन वाले सवाल में कभी गोले की संख्या निकाला, अभी आज के ही क्वेश्चन नंबर 2 में आपने देखा कि कुल कितने राउंड लगाना है, कुल कितने चक्करों की संख्या लगाया, तो कहीं भी प्रत्येक की चीज आती है। तो ऊपर कुल कितना कोण बन रहा है 60 डिग्री का, है ना, 360 डिग्री का कुल कोण बन रहा है। कितने भाग हैं, कितने भाग हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 भाग हैं सर। तो मतलब प्रत्येक भाग को कितना कोण मिल रहा होगा, 36 डिग्री का कोण मिल रहा होगा। तो यहाँ थीटा का मान कितना आ गया 36 डिग्री, इसका मान कितना आ गया 36 डिग्री। कोई दिक्कत वाली बात है क्या, नहीं है। तो आपको कभी कभी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आपको देखने को मिलता है कि केंद्र का कोण ही नहीं पता। जब केंद्र का कोण नहीं पता होता है तो इस केस में हम क्या करते हैं, 360 तो ऊपर, और जितने भी पार्टीशन हो रखे हैं, जितने भी कुल भाग हैं, उसको आप नीचे रखेंगे और इस प्रकार से आप क्या करेंगे, केंद्र पर अंतरित कोण का मान ज्ञात कर रहे होंगे। थीटा ज्ञात हो गया तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे आप, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या, थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान आपको 36 डिग्री ऑलरेडी गिवन है, डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई, पाई का मान हो गया 22/7 गुणे आर स्क्वायर। आर कितना है, तो आपको व्यास पता है 35 mm, तो आर कितना हो जाएगा 35 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 35 डिवाइडेड बाई 2। कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं है। अब इसको काटा पीटी मचा दो, 36 से 360 को काट दिया 10 बार में, 10 बार में हो गया। अब 7 से 35 को काट दिया 5 बार में, और कुछ उड़ रहा है क्या सर, 5 को 10 से उड़ाओ ना 2 बार में, 2 को 22 से उड़ा दो 11 बार में, और कुछ नहीं कट रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऊपर क्या बचा, ऊपर बच गया 11 और 35, इन दोनों को जब आप गुणा करेंगे 385 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 दूना 4, 2 दूना 4, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर नहीं मिलीमीटर स्क्वायर, इतना मिलीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ चुका है, प्रत्येक ब्रूच का क्षेत्रफल। प्रत्येक ब्रूच का क्षेत्रफल आपको मन करे तो आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको दशमलव में आप बदल लेंगे। आगे की बात क्या है, ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड, अच्छा 2 ही पूछा था, चलो 2 ही तो निकल गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। तो बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। दिया है जहाजों को समुद्र में जलस्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। ध्यान देंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ समुद्र के किनारे हम एक लाइट हाउस इस प्रकार का लगाते हैं, और इस लाइट हाउस में यहाँ पर एक लाइट टॉर्च की तरह ऐसे लगी होती है जो ऐसे से घूमती रहती है, उसका डायरेक्शन ऐसे से चेंज होता रहता है। जब ये लाइट ऐसे से घूमेगी, मतलब अब ये समुद्र मान लो सामने ही है
और लाइट हाउस क्या कर रही है। अब ये मत सोचना कि सर समुद्र इतना ऊपर नहीं है, आपको समझाने के लिए बता दिया। ये लाइट हाउस ऐसे जा रही है, फिर ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, तो कहीं ना कहीं एक त्रिज्य खंड का निर्माण होगा, ये बात तो क्लियर है। अब मैं बताता हूं दोबारा से, है ना, दोबारा से बताता हूं लाइट हाउस में क्या सीन होता है। ऐसे मान लो मैं लाइट हाउस हूं, है ना, और मेरे यहाँ पे लाइट लगी है और मुझे समुद्र में देखना है। मैं ऐसे देखूंगा, फिर ऐसे देखूंगा, ऐसे देखूंगा, तो मेरी पेन को देखना, पहले मैं ऐसे देखा, फिर ऐसे देखा, ऐसे देखा, ऐसे देखा। तो ये जो देख रहा हूं मैं, इसी को अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, तो पहले मैंने ऐसे देखा था, फिर मैं यहाँ तक देखा था। कुल मिलाकर जो मैं रेंज कवर कर पा रहा हूं, जो मैं दूरी कवर कर पा रहा हूं, वो एक त्रिज्यखंड के रूप में है, जिसका कोण आपको 80 डिग्री दिया है और जिसका रेडियस आपको 16.5 किलोमीटर दिया है। इतनी दूर तक ये लाइट जा सकती है। बातें क्लियर हैं? तो समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके कि मेरे एरिया से हट जाओ, नहीं तो गोली मार दी जाएगी, एक बार में खत्म कर दिए जाओगे। तो वहां पे चेतावनी मिलती है। होता क्या है कि समुद्र में भी हमारा कुछ होता है ना कि एरिया डिवाइड होता है हर कंट्री का, कि इतने, पता नहीं इसको नाइट मील या ऐसे कुछ बोलते हैं, आप लोग बताना, नॉट मील या कुछ बोलते हैं, इतना तो मुझे एसएसटी वगैरह नहीं आती। तो उतने 12 मील या कुछ ऐसा होता है कि हर देश का अपना समुद्र में हिस्सा होता है। वो आप लोगों को बढ़िया नॉलेज होगा, सामाजिक विज्ञान में पढ़ रहे होंगे आप लोग। तो उसके अंदर अगर कुछ लोग आ गए हैं तो उनको 1-2 बार चेतावनी दी जाएगी और तीसरी बार उड़ा दिया जाएगा, है ना। तो ऐसा ही सीन है, लेकिन हम तो मैथ्स कर रहे हैं भाई, हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना सर, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। क्या? पाई आर स्क्वायर। थीटा, थीटा कितना है? 80 डिग्री है, डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई, पाई का मान कुछ है 3.14 लेना है, गुणे आर स्क्वायर। आर कितना है? 16.5 गुणे 16.5। ठीक है, थीटा का मान 360, अरे पाई का मान 3.14 देखते ही मैं दुखी हो जाता हूं। आप लोग भी दुखी हो जाते होंगे कि सर इसमें तो कैलकुलेशन भयंकर जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 दूना 8, 4 9 36, और कुछ कट रहा है क्या? 6 5 11, 1 12, 3 से काटो ना इसको, 3 त्रिका 9, नहीं काटेंगे, छोड़ो, या काट दूं, 4 1 3, 4 1 5 3 8, ये भी नहीं कट रहा है, ये तो कट रहा है 3 से, ये भी 3 से कट रहा है, लेकिन मैं काटना नहीं चाह रहा हूं, चलो नहीं काटूंगा मैं इसको। देखो 2 चौका 8, 2 1 में 2, 2 3 6, क्यों नहीं काटूंगा? पता चल जाएगा। इन दोनों को आपस में गुणा किया, इन दोनों को आपस में गुणा करना आसान था, इसलिए मैं इसको चेंज नहीं करना चाह रहा था। गुणा करना कैसे आसान सर? लास्ट में 5 आ रहा है तो आखिरी में तो 25 आएगा, दशमलव यहाँ लग जाएगा। स्टार्टिंग में 16 लिखा है तो 16 गुणे 17 कर लो, 17 छक्का 102 को 2 हो गया, कैरी हो गया 10, 17 करने में 17 10 27, तो इन दोनों को गुणा करने पर इतना आ जाएगा। क्लियर है बात? इसीलिए मैंने नहीं काटा उसको। बटे में कितना है? बटे में है सर 9। अब काटो, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 8 तो 10 से 16, ये तो कटेगा नहीं, ये कट जाएगा। 3 त्रिका 9, 3 से इसको काटो तो 3 9 27, ये तो कटा नहीं तो 0 लग गया। 3 7 21, 3 7 21 और 1 22, 1 15, 3 पंजे 15, कितना? 9075 गुणे 628 करो, 9075, यही है ना, 9075 गुणे 628 करो भाई गुणा। 8 पंजे 40, 8 7 56, 4 60, 6 8, ये 6 आ गया, 8 9 72, फटाफट से 2 पंजे 10, 1 2 7 14 और 1 15, 5 1 आ गया, 2 9 18 आ गया। 6 से करो, 6 पंजे 30, 3 6 7 42, 3 45, 4 6, यहाँ पे 4 आ गया, 6 9 54, फटाफट से गुणा होना चाहिए, एकदम गोली की स्पीड से गुणा होना चाहिए। 6 5 11, 1 5 1 7, 5 1 6, 5 1 7, देखो गोली की स्पीड से गलती निकलती है, लेकिन माइंड में सही चलता है। मुंह से होता क्या है कि मैं मुंह से इसलिए बोलता हूं कि आप लोगों को भी सुनाई दे कि मैं किस हिसाब से गुणा कर रहा हूं। मुंह से भले कभी कभी गलत निकले, लेकिन हाथ सही चलेगा, दिमाग में सही कैलकुलेशन होती है। तो 6 5 11, 1 कैरी 1, 5 1 6, 2 8 और 1 9, 8 4 12 7 19 9, 1 4 1 5 1 6 5, कितना? दशमलव कहाँ लगेगा भाई? 2 स्थान यहाँ, 2 स्थान यहाँ, मतलब 2 2 4 यहाँ पे। 569 कितना आ गया? 569.91 क्या 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 किलोमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात? तो यहाँ तक आर्मी, यहाँ तक अगर कोई घुसा तो उड़ा दिया जाएगा। आर्मी नहीं भाई, नेवी, है ना। आर्मी नहीं, नेवी। पानी होता है ना, नभ सेना, थल सेना, वायु सेना, आप लोगों को पता है? नहीं पता? नहीं पता तो मुझसे पूछना, पता है तो अच्छी बात है। बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की। यहाँ दिया है एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। वो ताने नहीं है जो आप मारते हो दूसरों को, ये दूसरे ताने हैं जो होती है ना, डंडियां लगी होती छतरी में, वैसी वाली डंडियां, वैसी ताने हैं, उसको ताने बोलते हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। सर मुझे कोण बता दो पहले। तो लिखेंगे केंद्र पर अंतरित कोण, लिखेंगे त्रिज्यखंड के
केंद्र पर अंतरित कोण बराबर, केंद्र पर अंतरित कोण बराबर कितना 360। सर कुल ले लो और नीचे जितने ताने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से भाग कर दो तो 8 चौका 32 हो गया, 4 36 होता है, 40 8 पंजे 40, मतलब ये सारे कोण कितने कितने के हैं 45 45 के हैं। तो आपके पास थीटा का मान निकल के आ चुका है कितना 45 डिग्री। त्रिज्या क्या एरिया ज्ञात करना है, क्षेत्रफल तो लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेक्टर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ, फॉर्मूला याद है क्या, थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 45 है, 360 नीचे लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाई पाई का मान 22/7 ले लिया, 22/7 ले लिया इंटू आर स्क्वायर, आर कितना भाई 45 सेंटीमीटर, 45 गुणे 45, 45 गुणे 45 है ना यार। 22/7 लेने को क्यों बोला, जब त्रिज्या 45 है, कुछ तो कट नहीं रहा है, कोई बात नहीं, बोल दिया तो ले लिया। ये हो गया कितना 45 दूना 90, 9 चौक 36, 8 हो गया, ये 8 हो गया। कुछ कट रहा है क्या, कुछ नहीं कट रहा है, देख रहे हो कितना बवाल दे दिया। 4 से काट दो, 4 से नहीं 2 से काट दो, 2 चौका 8 हो गया, और 2 से 22 को काटोगे तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप 45 गुणे 45 करोगे तो ये कितना आ जाएगा 2025 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे क्या बचा 11 बचा है तो 11 को लिखेंगे, और नीचे आ जाएगा 7 गुणे 4 कितना 28, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 11 पंजे 55 होता है, कैरी हो गया 5, और 22 5 27, 2 हो गया, और ये 22 हो चुका है, और नीचे आ गया आपका 28। अब इसको 28 से हमें भाग देनी पड़ेगी, तो आप भाग करके इसको डेसिमल में आंसर खुद से निकालेंगे, और ये सेंटीमीटर में था तो इसका आंसर आ जाएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई डाउट नहीं इसमें, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। बात हो रही है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। देखो यहाँ पर कहानी कैसी चल रही है, एक 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है, और इसका चाप जो है वो केंद्र पर 60 डिग्री का, ये वाला चाप, ये वाला छोटा सा चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। दोनों ही बातें आपसे पूछ ली गई हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, अभी तक याद नहीं हुआ क्या, अभी तक याद नहीं हुआ क्या, हो गया होगा, अब तो हो गया होगा भाई, थीटा अपॉन 360, और ये वाला तो सर याद ही है पाई आर स्क्वायर। बात हो गई खत्म। थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, 60 अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना, कुछ नहीं दिया है तो 22/7, और आर कितना है 21 गुणे 21, क्योंकि आर का वर्ग हो रहा है तो 21 गुणे 21। 7 से 21 को उड़ाएंगे, 7 तियां 21 हो गया, 60 से 360 को उड़ाएंगे 6 बार जाएगा, और कुछ कट रहा है 3 दूना 6 हो गया सर, और 2 से 22 को काट दिया तो 11 हो गया, 11 गुणे 21 हो गया आपका कितना 231। 231 क्या सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया अपना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आने के बाद हम बात करेंगे किसका, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का, मतलब कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है कि आप त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से माइनस कर दो, किसको माइनस करना है आपको, इसको, ये है ना आपका वृत्तखंड, इसी का क्षेत्रफल निकालना है, तो पूरे त्रिज्यखंड में से, पूरे ही त्रिज्यखंड में से आप इस त्रिभुज को माइनस कर देंगे, जो मैं बार बार बता रहा हूं। आई होप कि अब तो बातें बिल्कुल बढ़िया से समझ में आ गई होंगी। त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें ऑलरेडी पता है 231 माइनस, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, जहां आर क्या है वृत्त की त्रिज्या है, और थीटा क्या है केंद्र पर चाप द्वारा अंतरित कोण है, चाप द्वारा अंतरित कोण है। 231 माइनस 1/2 गुणे आर, आर का मान कितना है दोस्त 21, 21 गुणे साइन 60, थीटा का मान कितना 60 डिग्री। ये कितना आ चुका है यहां पर लिखेंगे, तो ये आ रहा है आपका 231 माइनस 21 गुणे 21 हो गया 441, 441/2 साइन 60, साइन 60 होता है √3/2, साइन 60 कितना होता है √3/2। तो ये आ चुका है आपके पास 231 माइनस 441 √3 डिवाइडेड बाई 4। ये आपका आंसर आ चुका है कितना, √3 का मान रखने को नहीं बोला है तो नहीं रखेंगे, जबरदस्ती क्यों अपने आप के लिए मुश्किलें पैदा करना। जब आपसे यहाँ लिखा रहेगा कि आप √3 का मान 1.732 ये सब रखें, तब आप रखेंगे, नहीं बोला है तो नहीं रखेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट, और बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। सेकंड लास्ट क्वेश्चन 14। निम्न चित्र में एक वृत्ताकार मेजपोश जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर दर्शाया गया है,
इसके मध्य में एक समबाहु त्रिभुज एबीसी को छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है, अच्छी बात है ये तो। इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जबरदस्त बेहतरीन क्वेश्चन, ध्यान देना यहाँ पे। मेज पोस्ट जिसकी त्रिज्या कितनी है 32, इसकी त्रिज्या है 32 क्या सेंटीमीटर, तो ये वाली भी कितनी हो गई 32 सेंटीमीटर। और ये कुल मिला के ये आपको क्या दिख रहा है सर, ये एक त्रिज्य खंड है। ये क्या है, एक, ये पूरा, ये सर एक त्रिज्य खंड है। और ये जो मेज पोस्ट का ये वाला डिजाइन है, इसी डिजाइन की बात कर रहा हूं एक तरफ, सर ये क्या है, तो ये कुल मिला के एक वृत्त खंड बन रहा है। तो एक वृत्त खंड का मैं निकालूंगा और उसमें 3 से गुणा कर दूंगा तो तीनों का आ जाएगा, बात खत्म। एक वृत्तखंड का आपको क्षेत्रफल निकालना और कुछ नहीं करना। ये बस ऐसे भयंकर दिख रहा है, भयंकर है नहीं। सर ये कोण नहीं पता है, कोण नहीं पता है तो क्या हुआ, लिखेंगे केंद्र पर अंतरित कोण बराबर केंद्र पर चाप द्वारा अंतरित कोण कितना हो जाएगा, किससे भाग करेंगे, किसको, अंतरित कोण। भाई एक काम करेंगे, आप कुल कोण लिखेंगे 360 डिग्री, और यहां पर कितनी डिजाइन है, 3 डिजाइन है, 3 भाग में, तो यहां पर लिख देंगे 3, 3 से काट दोगे तो 120 डिग्री आ गया केंद्र पर अंतरित कोण। अब ये जो आपको AB जो आपको क्या दिख रहा है, वृत्तखंड दिख रहा है, तो लिखेंगे वृत्तखंड AB वृत्तखंड AB का क्षेत्रफल बराबर ये हो जाएगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये बात क्लियर है क्या, ये बात क्लियर है, बिल्कुल बढ़िया, एकदम ठीक है। अब देखो त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, ये सर हमने सिखाया कि हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। क्या, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। कोई दिक्कत वाली बात है क्या, नहीं है, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। थीटा का मान अभी हमने निकाला 120, तो यहां आ जाएगा 120/360 मल्टीप्लाइड बाई पाई का मान कुछ नहीं दिया है, 32 है, चलो पाई का मान हम 22/7 लेके चलते हैं, कुछ नहीं दिया है। तो आर का मान आर स्क्वायर 32 × 32 कितना, 32 × 32 माइनस हाफ आर स्क्वायर का मान कितना 32 × 32, 32 × 32 साइन थीटा, साइन 120 डिग्री। क्लियर है बात। 12 × 36 तो आ गया 3 से कुछ नहीं कट रहा है, तो यहां पर आ गया आपके पास 22 × 32/7 माइनस 1/2 × 32 साइन 120 कितना होता है भाई, साइन 60 के बराबर। ठीक है, इसमें कुछ भी कट नहीं रहा है, कुछ कॉमन लेने का कोई मतलब है क्या। चलो 32 × 32 यहाँ भी है, 32 × 32 यहाँ भी है, तो 32 × 32 हम करके देखते हैं कितना आता है। सबसे पहले 32 × 32 आ गया आपके पास 2 दूना 4, 2 3 6, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, मतलब कि 1024 कितना 24 आ चुका है। ठीक है, 32 × 32 कितना 1024, तो यहाँ से 1024 कॉमन ले लेंगे। 32 × 32 कॉमन ले लिया, बाहर कर लिया। जब बाहर कर लिया 32 × 32 को आपने, तो क्या बचा कोष्ठक में क्या बचा भाई, कोष्ठक में क्या बचेगा, यहाँ पे 22/7 बच रहा है सर, यहाँ पे 22/7 बच रहा है, 22/7। ठीक है, ये वाला 3 भी तो है दोस्त, ये वाला 3 है ना, ये वाला 3 भी लिखेंगे, वही तो मैं देख रहा था। 32/7 × 3 बच रहा है, 7 × 3 बच रहा है, और माइनस का ये 32 × 32 बाहर निकल चुका है, तो ये वाला 2 1/2 और साइन 60 का मान लिख दिया 3√3/2। क्लियर है बातें। ठीक है, आगे की कहानी 32 × 32 सर 1024 हो गया, और यहाँ पर आ गया अपना 22/21 माइनस √3/4 है ना। रूट वगैरह का मान रखना नहीं है, तो इतना सेंटीमीटर है क्या, हाँ इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो 1 का क्षेत्रफल आ गया, इसी में आप 3 से गुणा कर देंगे तो 3 का क्षेत्रफल आ जाएगा। मैं सीधे आंसर लिख दे रहा हूं 3 का गुणा करके, यहाँ पे तीनों डिजाइनों का, 3 डिजाइन्स का जितना भी क्षेत्रफल होगा, तो आप 3 से इसमें गुणा कर दो, ये चीज तो ऐसे रहेगी। 3 चौका 12, 2 कैरी 1, 3 दूना 6 और 1 7, 3 शून्य 0, 3 1 3, 3072, और कोष्ठक में ब्रैकेट में वही 22/21 माइनस √3/4 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका मेज पोस्ट के डिजाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे आज के नेक्स्ट और आखिरी प्रश्न पर, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। ये रहा चित्र में। अच्छा, ये
ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, इस वाले क्वेश्चन को आपको खुद करना है, मैं समझाऊंगा पूरा, है ना, पूरा समझा के दूंगा आपको, बस सब कुछ पका पकाया है, आपको खेल जाना है। इसमें क्या करना है, इसमें भी आपको इस सेक्टर का, इस वृत्तखंड का एक का क्षेत्रफल निकालना है। आपको कोण का मान 60 पता है, आपको त्रिज्या का मान पता है कितना, 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर आपको त्रिज्या का भी मान पता है। एक का निकालोगे, निकल गया, एक का निकाल लिया पहले, ठीक है, फिर 6 से गुणा कर दो, 6 है ना टोटल कितनी डिजाइन है, 6 डिजाइन, 6 से गुणा कर दिया तो पूरे मेज पोस्ट का क्या आ चुका है, आपके पास क्षेत्रफल आ चुका है। फिर उसमें आप इससे गुणा कर देंगे तो कितना रुपया लगेगा उसको बनाने में, ये भी पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 वर्ग सेंटीमीटर का इतना रुपया है, तो आपका जितना भी 6 का आंसर आएगा उसी में इस रुपीस से गुणा कर देंगे, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में आप हमें इसका आंसर रिप्लाई करके बताएंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मजा आया होगा आज की वीडियो में, शानदार वीडियो थी, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने क्लियर किए। तो वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़ना है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है, इसको बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो जाते हैं, एक भी वीडियो जो दोस्त आपसे मिस ना हो जाए। सब कुछ पढ़ाया जाता है यहाँ पर बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड वे में, मतलब कि एनसीईआरटी के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपने अभी देखा, उसके साथ साथ बहुविकल्पी प्रश्न, इसके साथ साथ कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, है ना, मतलब सब कुछ जो आपके एग्जाम के लिए, आपके लिए जरूरी होता है, वो सब कुछ हम मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम की तरफ से प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल दमदार तरीके से जमे रहना है, और अपनी पूरी पढ़ाई बहुत ही लगन, बहुत ही मेहनत के साथ आपको करनी है। एक छोटी सी बात, और आज की क्लास हम यहीं पर कंप्लीट कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्स एंड डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के साथ, और ये हमारे टॉप कोर्सेज हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम में उपलब्ध है। यहाँ पर हम सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्ड्स की बेहतरीन तैयारी करवाते हैं, और साथ साथ में वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की भी क्लासेज अवेलेबल है। ये सारी क्लासेज आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल करा दी गई हैं। आपका काम है जबरदस्त मेहनत करने का, और अपने आने वाले एग्जाम में एक बेहतर स्कोर लेकर आने का। इसके साथ ही आप ग्रैब कर सकते हैं ई नोट्स और ई बुक्स, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और हमें अदर सोशल मीडिया नेटवर्क्स जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए इतना ही था, अपना ख्याल रखेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।